आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना की। 10,000 सोल्जर्स भारत ने चाइना के बॉर्डर पे, भारत और चाइना के बॉर्डर पे डिप्लॉय किए हैं। अच्छा, अब चाइना के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनका यह जवाब आया है। चाइना इस चीज को लेकर टेंशन में तो है, तो उनका यह जवाब आया है कि भाई देखो, भारत इस तरीके की अगर हरकतें कर रहा है, हम बॉर्डर पे पीस के लिए कटिबद्ध हैं, हम और भारत दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे। बट ये वाली जो हरकत है ना भारत की, इससे टेंशन खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। लेकिन आपकी टेंशन दोस्तों खत्म होने वाली है, क्योंकि हमारा शानदार कोर्स सुपर सेल्फ एक्सप्रेशन, अगर आप ना नहीं कह पा रहे, अगर आपकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, और अगर आपका फीडबैक, मतलब आप फीडबैक देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे शानदार कोर्स में आप अवेल कर सकते हैं। 300 रुपए का कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास पढ़ाएंगी। तो भाई देखो, कुछ इस तरीके की चीजें हैं, है ना। अभी चाइना को लेके काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं। जब से गलवान घाटी और पंगोंग सो इंसिडेंट हुआ है, डोकलाम वाला भी, पिछले 5 सालों में हमारे और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। एंड इसमें शी जिनपिंग का पूरा हाथ है। अब अगर चाइना की बात करें तो बेसिकली चाइना के 3 सेक्टर हैं जो भारत की जो पूरी बाउंड्री है। वैसे शिमला कन्वेंशन में मैकमेहन लाइन, अच्छा छोड़िए उसे, पहले मैं आपको बताता हूं कि 3,500 किलोमीटर बाउंड्री भारत जो है वो चाइना के साथ शेयर करता है, जो कि आप देख ही सकते हो, है ना। इसमें ये पीओके जो है, ये पाकिस्तान, ये भारत का हिस्सा है सब। ये वाला अक्साई चेन वाला, ये वाला जो हिस्सा है ना अक्साई चेन वाला, ये चाइना ने 1962 वॉर में ले लिया, लेकिन ये हमारा ही है। और ये कश्मीर है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करते हैं तो ये सारा हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो ये बाउंड्री जो है ये 1916 के दौरान ही सेट की गई थी। भारत कहता है कि जो मैकमेहन लाइन है, मैकमेहन नहीं सॉरी, जो पूरा बॉर्डर है वो 3,500 किलोमीटर का है। चाइना कहता है ना ना, खाली 2,000 किलोमीटर का है। तो एक तो यहां पे डिस्प्यूट है, तो भारत और चाइना को इसको सुलझाना पड़ेगा। भारत तैयार है, चाइना कभी ये सुलझाना ही नहीं चाहता। अब ये 3 में डिवाइडेड है। एक तो है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, एक है हमारा सेंट्रल सेक्टर, और एक है हमारा ईस्टर्न सेक्टर। ये जो सेंट्रल सेक्टर आप देख रहे हो ना, ये सबसे कम 532 किलोमीटर का जो एरिया है, ये कम डिस्प्यूटेड है। अगर सेंट्रल सेक्टर की बात करें, ये लद्दाख से पूरा शुरू होता है, मतलब डमचौक से लद्दाख तक पूरा। यहां पे ही हिमाचल, उत्तराखंड के भी जो एरियाज है वो कनेक्ट करता है। देखिए, तिब्बत को तो 1950 में इलीगली चाइना ने ऑक्यूपाई किया। फिर आता है आपका वेस्टर्न सेक्टर, ये काफी डिस्प्यूटेड है। यही लद्दाख वाला पूरा काराकोरम से लद्दाख जो पूरा एरिया है, ये वेस्टर्न सेक्टर, यहां पे काफी डिस्प्यूट है। यही वाला ही 1962 में चाइना जो है वो ले गया था, और यही सही। और उसके बाद फिर ये जो ईस्टर्न सेक्टर आपका आता है, ये भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है ना। आप ये समझिए कि चाइना इसको साउथ तिब्बत बोलता है। अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है ना, चाइना कहता है ये साउथ तिब्बत है, ठीक है। तो यहां पे भी बड़ी दिक्कत है। 1962 वॉर में यहां से ही प्रॉब्लम, और यहां से दोनों घुसे थे चाइना वाले, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न। सेंट्रल वाला इतना डिस्प्यूटेड नहीं है। अब क्या कि जब से ये युद्ध हुआ है, युद्ध क्या, जब से डिस्प्यूट हुआ है, तब से भारत ने ये यहां पे जो है वो पेट्रोलिंग ज्यादा बढ़ा दी। यहां पे भारत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहा है। चाइना भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहा है। चाइना भी कम पीछे नहीं है, वो भी आर्मी भेज रहा है, मिसाइल्स लगा रहा है, टैंक लगा रहा है, सब चाइना लगा रहा है। और भारत भी उसी ही बोली में जवाब दे रहा है, उसी ही भाषा में जवाब दे रहा है। अब देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अभी चाइना ने मैप जारी किया था, तो अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे गांवों को, बहुत सारे एरियाज को उन्होंने चाइना के नाम, यानी कि पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपने मैप में दिखा दिया। भारत ने इस पे कड़ी आपत्ति जताई थी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो चाइना तो खैर कुछ भी बोले। अब देखिए, चाइना की स्ट्रैटेजी रहती है। चाइना को पता है कि अगर हमने आज मैप रिकॉग्नाइज कर लिया तो हमारे बहुत सारे क्लेम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो बेस्ट ये है कि आगे बढ़ते रहो। 10,000 के करीब सोल्जर्स जो हैं वो चाइना के सेंट्रल सेक्टर, मतलब भारत के सेंट्रल सेक्टर में, ये वाला जो एरिया है यहां पे लगे हुए हैं, ठीक है। चाइना के लिए एक नई कॉर्प्स तैयार हो रही है, जो कि यहां पे तैनात होगी। उसका लेक्चर मैंने अभी किया था। तो चाइना के ऊपर हम ज्यादा एग्रेसिव हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना का ये
रिस्पॉन्स है कि जिस तरीके से भारत कर रहा है उससे टेंशन खत्म नहीं होने वाली है। तो ये तो चाइना को पहले समझना चाहिए। उसने आर्मी यहां पे बहुत सारी लगानी शुरू की। गलवान के बाद जब चाइना को बहुत भारी नुकसान हुआ तो चाइना को पता लगा कि यहां पे रोड बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरत है, तो चाइना ने पूरी आर्मी लगानी शुरू की और वो चाइना की तरफ से हुआ है। ये जो आर्मी का डिप्लॉयमेंट है ये पहले चाइना ने किया, फिर भारत ने बोला कि अच्छा हम कैसे पीछे रहें, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भारत ने भी तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है यहां पे शुरू कर दिया है। ये पूरा हिमालयन रीजन है, इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, ठीक है। तो अभी सोल्जर्स 10,000 सोल्जर्स जो हैं वो चाइना के, मतलब भले ही हैं 10,000, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में और सोल्जर्स का यहां पे डिप्लॉयमेंट हो। तो चीन के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी तो है, क्योंकि भारत तो पूरी कोशिश करेगा कि पहले बॉर्डर को, अपने सारे बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो बॉर्डर्स रखते हैं उसकी सुरक्षा जो है वो की जाएगी। तो भारत ये पूरी कोशिश करेगा। आपको पता है कि दलाई लामा अभी भी हिमाचल प्रदेश में ही है। 6,000 लोगों के साथ जो है दलाई लामा 1950 में, उनको तो मार दिया जाता, जेल में बंद होते, वो वहां से निकले। तो तिब्बत को तो इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है और तिब्बत के लोग आज भी एक क्रांति का वेट कर रहे हैं कि किस दिन क्रांति होगी और किस दिन दलाई लामा जो है वो वापस आएंगे। तो ये है। अब इससे इकोनॉमिक क्या कोई असर पड़ेगा? इकोनॉमिक के लिए हम चाइना के ऊपर, चाइना से काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं, चाइना भी हमसे काफी ज्यादा ट्रेड करता है। हमारा डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट में, हम ज्यादा खरीदते हैं चाइना से। तो इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर कोई पैसा नहीं रोकना चाहता है। लेकिन हां, दिक्कत पैदा कर सकता है। देखिए, अगर दोनों देशों के बीच में तनाव होता है तो उसका असर हर एक एरिया में देखा जाता है। तो देखेंगे आगे क्या होगा। बट ये बिल्कुल सही बात है कि भारत जो है वो अपने सोल्जर्स को डिस्प्यूटेड रीजन में तैनात करता जा रहा है। चलो, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।